Hello students, I am going to prove that this very interesting formula in most easier way. यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये जो डिनोट कर रहा है स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है और ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं फंक्शन में। और इसका प्रूफ जो है मिल नहीं रहा है यार, कहीं भी सर्च करें तो मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो ठीक ठाक से समझ में नहीं आता ये प्रूफ। तो मैंने भी बहुत सारी कोशिश की इसको प्रूफ बनाने की और इसको बहुत ही ईजी वे में प्रूफ करने की। तो अगर आपको मोस्ट ईजियर वे, मैं तो चैलेंज कर सकता हूँ कि इससे ईजी वे में तो आपको कहीं इंटरनेट पर नहीं मिलने वाला है। और मिल भी गया तो ऐसा नहीं है कि ठीक है, मतलब हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन देखिए मैंने कुछ अपना दिमाग लगाया इसमें प्रूफ करने को, और ऐसा सोचा जा सकता है। ठीक है, तो x क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, तो x को मैंने इंटीजर प्लस फ्रैक्शन माना। यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे x मान लिया 2.3, तो 2 हो गया इंटीजर और 0.3 फ्रैक्शन हो गया। अब नेगेटिव भी मान सकते हो, -3.6, जिसमें इंटीजर हो जाएगा माइनस का 4 और 0.4 हो जाएगा फ्रैक्शन। अच्छा, ये कैसे हो गया -3.6 का? तो आप जिसने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा होगा, जिसको ये प्रूफ चाहिए उसको ये पता होगा कि -4 इंटीजर है। चलिए, तो x की जगह पर मैंने लिखा i प्लस एफ, दूसरे वाले x की जगह पर लिखेंगे वहाँ भी x को मैंने मान लिया ना i प्लस एफ था, तो i प्लस एफ प्लस 1/n, यहाँ से लिखते जाएंगे i प्लस एफ प्लस 2/n और प्लस डॉट डॉट करके आगे बढ़े। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल बाय i प्लस एफ प्लस n-1 होल डिवाइड बाई n। ठीक है, ये हो गया। तो ये जिसने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल 2 प्लस 3.6 कर दे रहा हूँ, तो 2 बाहर ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस 2 को बाहर ले सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर से जो इंटीजर पार्ट होता है वो बाहर हो जाता है आसानी से। तो 3.6 बचा, तो यहाँ से 3.6 का 3 होता है, टोटल 5 आंसर आ गया। तो हमें पता होना चाहिए कि जिसमें 2.3 प्लस 3.6 है, ये 2 इंटीजर है, तो 2 बाहर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें आपने इन्फॉर्मेशन में जितना दे रखा था उसमें i पूरा इंटीजर ही हमने मान रखा है, तो i बाहर हो जाएगा। अच्छा, कितनी बार i होगा? तो देखो, ये n-1 तक जा रहा है, जब 1 से शुरू हो रहा है, तो n-1 i हो जाएगा, और शुरुआत में भी i आ रहा है, तो ni यानी n टाइम्स i होगा। उसके बाद फिर से फ्रैक्शन प्लस 1/n प्लस ये इन फ्रैक्शन प्लस 2/n, i बाहर हो गया था तो n टाइम्स i आ गया, और ये आगे आ जाएगा f प्लस n-1/n। अब अपना फोकस है कि ये f प्लस 1/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये पूरा क्या आ रहा है, इसका आंसर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। मेन फोकस अपना इसी पर जाएगा, इसको ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए ऊपर करते हैं इसको, और हम लोग क्या करते हैं इसमें कि कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो f के बारे में अगर देखें तो f एक फ्रैक्शन है जो कि 0 से 1 के बीच में है, और दूसरा 1/n के बारे में समझें तो ये भी 0 से 1 के बीच में होगा। 1 छोटा है, n बड़ा है, तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो f प्लस 1/n क्या हो जाएगा जी, अगर ऐड कर देंगे दोनों इक्वलिटी को तो 0 से 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 0 से 2 आ गया। अब देखिए, इसको पूरे जो रेड सर्कल में मार्क किया है, इसको मैं सिग्मा नोटेशन में लिखूंगा। सिग्मा नोटेशन अब सीक्वेंस सीरीज में आपने देखा होगा, तो सीक्वेंस सीरीज जिसने पढ़ा होगा उसको सिग्मा नोटेशन पता होगा। तो सिग्मा करता हूँ मैं, सिग्मा r बराबर 0 से 1 करने वाला हूँ मैं, f प्लस r/n और ब्रैकेट 1, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट 0 से n-1 तक जाएंगे। ये वैल्यू डालेंगे, r बराबर 0 तो पहला टर्म, r बराबर 1 तो दूसरा टर्म, ऐसे सारे टर्म आ जाएंगे। अब अपना फोकस रखना है कि f प्लस r/n की वैल्यू में पता है कि 0 से 2 होगी। तो अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 हो जाए तो 1 हो जाए। तो अगर ये f प्लस r/n 0 हो जाएगा तो क्वेश्चन में इसका यूज है ही नहीं, पूरा मतलब हटा देंगे इसको, सिर्फ ni आ जाएगा। लेकिन जब 1 होगा तो कितनी बार 1 होगा ये चेक करना है हमें। तो f प्लस r/n को मैं 1 से बड़ा मानता हूँ। जितनी बार ये 1 से बड़ा होगा उतनी बार उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 से बड़ा हो नहीं सकता, तो 1 से बड़ा ही है, तो 1 से बड़ा लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस f r ग्रेटर देन 1 माइनस f इंटू n। ठीक है, इतनी बार क्या, r की वैल्यू जब 1 माइनस f इंटू n से बड़ा होगा तो उतनी बार उसका f प्लस r/n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आए देखिए, चेक करें। एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। अच्छा, यहाँ इंटरेस्टिंग है यार, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि r की वैल्यू 0 से n-1 तक थी। इसमें r की वैल्यू मैंने बोली 1 माइनस f इंटू n में बड़ी हो इससे r, तो कितने ऐसे r आएंगे जिसके लिए वैल्यू उसकी 1 हो जाएगी? कितने r आएंगे टोटल काउंटिंग में? तो इसका एग्जाम्पल देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 0 1 2 3 4 5 6, ये ले लिया, ये r की वैल्यू हो सकती है।
अब मैंने बोला आर की वैल्यू 2.3 से बड़ी मानो, तो कितने ऐसे आर आएंगे जो 2.3 से बड़े हों? तो 3, 4, 5, 6, ये 4 ऐसे आर आए। इसका एक इंटरेस्टिंग फार्मूला बनाता हूँ मैं, ये निकालते कैसे हैं। तो करेंगे हम लोग टोटल आर कितने हैं, टोटल आर है यहाँ पर 6 नहीं काउंट करेंगे तो टोटल आर 6 ही है। अच्छा 0 से लेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 है, टोटल आर 7 है। तो आर माइनस जो आर जिससे बड़ा होना चाहिए वो रख दिया 2.3 और आंसर आ गया 4.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 4। और काउंट भी किया तो 3, 4, 5, 6 ये 4 आर है, यानी इतने आर आ रहे हैं जिसके लिए वो 1 होगा। जो सोच रहे हैं कि कितने आर ऐसे आ सकते हैं जो उससे बड़े हों, तो जैसे इसी में मैंने 1.5 से बड़ा माना तो टोटल 7 माइनस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5। तो 1.5 से बड़ा आर कितना है, 1, 5, 4 ये था तो 1, 2 भी आ गया, 5 हो गए टोटल। तो यहाँ से एग्जाम्पल में हम लोग फार्मूला बना चुके हैं एग्जाम्पल से कि जो ये आर है अपने पास, आर कितना था, आर आपके पास दे रखा है 0, 1, 2 ऐसे करके n-1 तक। टोटल आर यहाँ पर है आपके पास n, ठीक है। और आर बड़ा करना है 1 करने के लिए n टाइम्स 1 - f से। तो टोटल कितने आर आएंगे वो चेक करें। तो ये ग्रेटर इंटीजर टोटल आर में से कितने टाइम आ रहा है, n टाइम है और n है तो n माइनस घटा दिया मैंने जिससे बड़ा था, जैसे हमारा 1.5 घटा रहा था तो nf का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता है। तो इतनी बार वो 1 हो जाएगा, nf का ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइम्स वो जो एक्सप्रेशन है वो 1 हो जाएगा। और कितनी बार 0 होगा उससे अब क्या फ़र्क पड़ने वाला हो, तो 0 हो ही जाएगा। तो ये आ जाएगा f प्लस r बाई n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये nf टाइम्स ये 1 होगा तो इसकी काउंटिंग होगी nf इंटू 1, यानी अगर एक 10 बार जोड़ें तो आंसर होता है 10। ऐसे nf का ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइम 1 हो गया। ni क्या इंटीजर अंदर भी जा सकता है तो ni प्लस nf हो गया। यहाँ से मैं n कॉमन ले लूँगा तो आपके पास i प्लस f का ग्रेटेस्ट इंटीजर, i प्लस f आपके पास x था जो माना था हम लोगों ने, तो nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। ये प्रूफ हो जाता है यहाँ पर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था यार, ये एग्जाम्पल से जरिए मैंने बता दिया। आपको ना समझ में आया तो वीडियो को एक बार और जरूर देख लें। और दूसरा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़े जाता हूँ, जैसे लीस्ट इंटीजर है यहाँ पर, ये स्मॉल ब्रैकेट जो लीस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x प्लस 1/n, ऐसे x प्लस 2/n, ये सब लीस्ट इंटीजर है। और इसका जो सम आएगा वो क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट क्या करना, इसको प्रूफ करके कैसे प्रूफ करने वो जानिए आप। तो इसका 2 आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब x इंटीजर होगा तो आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, x इंटीजर x बार हो गया तो nx हो जाएगा ये, और n-1 होगा, ठीक है। और जब x इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, तो ये x जब इंटीजर नहीं है तो होगा आपके पास nx यानी n टाइम्स x प्लस 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर, अंदर वाला इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, लीस्ट है ना ग्रेटेस्ट, सिंपल ब्रैकेट है n टाइम्स x प्लस 1 होल ग्रेटेस्ट इंटीजर। कैसे होगा ये आप प्रूफ करके देखिएगा।